यार तुम लोगों ने डिसलाइक कर दिया क्या वीडियो? अरे मैं कैरी को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ ना बाबा ना, हम कैरी भक्त है। मैं तो इस लड़की को रोस्ट कर रहा हूँ जिसने कैरी को रोस्ट किया है। हे हाय गाइस। सो कल रात को कैरी मिनाटी का एक नया गाना आया था। मैंने वो गाना देखा नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छे तरीके से पता है कि उस गाने में भी कैरी मिनाटी ने अपनी तारीफ ही करी होगी। दीदी ने गाना सुना नहीं, गाना देखा नहीं, पर दीदी को पहले से पता है कि कैरी भाई ने आपकी तारीफ करी है। दीदी थोड़ी अकल लगाओ, पहले गाना सुन लो और फिर ये बोलो, समझे? जैसा कि कैरी मिनाटी हमेशा करते हैं। मतलब यार उनके पास और कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है। वो सिर्फ हमेशा हर एक गाने में अपनी तारीफ करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत करी है, मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए आज मैं इतना कामयाब हूँ। तो माननी पड़ेगी कि दीदी ने बहुत स्ट्रगल किया है। दूसरों की बेइज्जती करके व्यूज कमाना तो बहुत मेहनत की बात है भाई। तालियां बजाओ भाई दीदी के लिए। कैरी मिनाटी के हैं कुछ अंध भक्त जिनकी ये जिम्मेदारी है कि भाई कैरी का कोई भी गाना आए तो उसको हमें ट्रेंडिंग पे पहुंचाना है, वो भी सीधा नंबर 1 पे पहुंचाना है। भले ही वो गाना या फिर वो वीडियो डिजर्विंग हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी इनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे आ ही जाती है। और जब इनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे नहीं आती तो फिर ये वही है कि भाई रोना शुरू कर देते हैं कि यूट्यूब ने मेरी वीडियो ट्रेंडिंग पे नहीं रखी है। वो क्या है ना, दीदी ने कभी ट्रेंडिंग पेज की शक्ल तक नहीं देखी, इसलिए दीदी को जलन हो रही है कि कैरी के वीडियोस ट्रेंडिंग पेज पे कैसे जा रहे हैं। क्योंकि कैरी अच्छे वीडियोस बनाता है, अच्छा कंटेंट देता है हमको। तुम्हारी तरह नहीं कि दूसरों को कुछ भी बोल दो, जिस बात का लॉजिक नहीं है उसके ऊपर बस तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके मतलब बताओ, एकदम स्टार्टिंग में ही इन्होंने बिल्कुल झूठ दिखा दिया। थोड़ा सा भी सच क्यों दिखा दिया? मतलब कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से जाके अपने पापा से बोल दे कि मेरे को कल एग्जाम नहीं देना। अगर आपने कभी कैरी की स्टोरी के बारे में सुना हो या फिर पढ़ा हो, तो कैरी 10 साल का था जब उसने अपने पापा को बोला था कि मुझे ये गेम्स वेम्स खेलने, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। तो ये कहानी एकदम सच्ची है, ज़रा आप जान लिया करो कुछ भी बोलने से पहले। मतलब देखो, आर्टिक फॉक्स, मतलब ये जो गाना है इसको भी स्पॉन्सर किया है किसी ने। तो कैरी मिनाटी ने गाना बना लिया होगा कि चलो भाई कोई स्पॉन्सर कर ही रहा है तो बना देते हैं। मतलब यार ठीक है, मतलब सारी चीजें स्पॉन्सर होती है इनकी। इनके पास वही फेक एप्लीकेशंस को ये प्रमोट करते हैं। अरे यार ज्ञान की कमी। दीदी आर्टिक फ्रॉक्स एक ब्रांड है, कोई एप्लीकेशन नहीं है। सशक्त बक्से में बंद, बड़े बड़े लगा उस पे संग और गंध। कभी कभी करता है मन कर लूं उसी बक्से में खुद को बंद। मतलब यार कितनी भारी भरकम लिरिक्स लिख रखी है। ये लिरिक्स कैरी मिनाटी को बोलने में भी नहीं आ रही है, जिस तरीके से इतनी भारी भरकम लिरिक्स लिख रखी है। मतलब यार थोड़ा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते। पता नहीं क्या सशक्त बक्से में बंद, इस टाइप के इतने मुश्किल लिरिक्स लिख रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि कैरी मिनाटी को बोला भी नहीं जा रहा है ये लिरिक्स। लेकिन को ये शब्द अगर भारी लग रहे तो इन्होंने तो अभी तक शुद्ध हिंदी भी नहीं पढ़ी होगी। दीदी आपने हिंदी पढ़ी कभी? सड़के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग। सहले तू दर्द घिसट घिसट के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग। पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, इसका तो मेरे को मतलब भी नहीं समझ में आया। इतनी सिंपल लाइनें अगर आपको दीदी समझ में नहीं आ रही है तो आप पूरा गाना कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये गाना एक कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में समझ में आएगा आपको लिटरल मीनिंग बिल्कुल समझ में नहीं आएगा इसका। ये गाना कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग समझने पे आपके दिमाग में घुसेगा, जो शायद से आपके पास है नहीं। घर वालों से आती शर्म कहने में जो मुझे है बनना। जब तक देता ना सबूत तो कैसे बोलूंगा यही था शुरू से मुझे करना। घर वालों से आती है शर्म बोलने में कि मुझे क्या बनना है। तो जो स्टार्टिंग में दिखाया उसमें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाके बोल दिया कि मेरे को एग्जाम नहीं देना है, तो लग तो नहीं रहा है कि शर्म आती है। लेकिन फिर भी इन्होंने बोला है तो भाई आती होगी, क्योंकि कैरी मिनाटी है, झूठ थोड़ी बोलेंगे, सच ही बोलेंगे। दीदी वो खुद के लिए नहीं बोल रहा है, वो हमारी तरफ से बोल रहा है कि हम लोग जब भी कोई और भी अगर जाता है ना अपने पेरेंट्स के पास ये बोलने कि मुझे ये करना है, तो आप ये नहीं बोल सकते अपने पेरेंट्स को। लेकिन जब आपके पास सबूत हो कि मैंने इससे ये कमा लिया है, मैं एक अच्छा खासा स्टेबलाइज्ड हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं ये आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ और मैं इससे अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकता हूँ, तो ही घर वाले मानते हैं। वो खुद की तरफ से नहीं बोल रहा है, वो हमारे लिए बोल रहा है, हम जैसों के लिए, तुम जैसों के लिए नहीं, जिनके अकल में कुछ ही नहीं है। करना रास्ते जो वास्ते कब आएंगे सामने, जितना पीछा करोगे उतने बढ़ेंगे फासले।
मतलब जो लोग भी रैपिंग करते हैं ना, गाना गाते हैं, उनको लगता है कि अपने हाथ ऐसे 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 करना तो बहुत ज़रूरी है, तो वही कैरी मिनाटी कर रहे हैं। इनको कुछ और समझ में आ नहीं रहा है कि मेरे को क्या करना है, तो ज़बरदस्ती ऐसे 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 ऐसे, जैसे यूँ नहीं, हर रैपिंग वाले यूँ 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 करते रहेंगे, भले उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वही कैरी मिनाटी यहाँ पे कर रहे हैं यूँ यूँ बिना वजह, पता नहीं क्यों। दीदी वो ऑडियंस से इंटरेक्ट करने का तरीका होता है। हम लोग को शौक नहीं है ऐसे ऐसे करने का। हमारा एक तरीका होता है कि हम ऑडियंस से इंटरेक्ट करें, तो वो हमारे लिए एक आदत बन जाती है, क्योंकि हम मोस्टली स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, समझे। क्यों इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करके एक अच्छा डांस कर लेते, इतना ही शौक था तो यूं यूं करने का क्या मतलब है, मुझे पता नहीं है। खैर, अगर इतना डांस आपको याद है तो आप ही सिखा रहे थे उसको, हैं। बताओ, इस गाने का तो मतलब यहाँ पे जो ये लाइंस बोली गई है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। बोला गया है पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे। तो भाई जब तुम कूदोगे ऊंचाई से तो नीचे ही जाओगे ना। और कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। अपने को आजमा फला की बहन मिल गई है जिसके पास अकल के नाम पे कुछ नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप नीचे गिरोगे तो आप वापस ऊपर भी उठोगे। मतलब यहाँ पे फिर से कैरी मिनाटी ने अपनी तारीफ कर दी कि इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इतना आगे आया हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। वही इस बारे में बता रहे हैं ना कि मैं इतना ज़्यादा कामयाब हुआ हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो यहाँ पे भी उनका साफ साफ झलक रहा है कि कितने ज़्यादा सेल्फ ऑब्जेस्ड है। दीदी को स्ट्रगलर ऑफ द लाइफ टाइम का अवार्ड दिया जाए, क्योंकि कैरी ने कोई स्ट्रगल नहीं किया है। ना 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 ना, कैरी ने कौन सा स्ट्रगल किया है भाई। स्ट्रगल तो इन्होंने किया है, इन्होंने तो अनन्या पांडे से भी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे, साफ साफ ईगो झलक रहा है। दीदी तुम्हारे चेहरे से ना हमें साफ साफ जलन निकलती हुई दिख रही है। देखना पीछे मत मुड़ना, चिल्लाते लोग जिंदा या मुर्दा। देखी दीदी की, अरे शक्ल से ही देख रहा था, मैंने बोला था दीदी की शक्ल से ही दिख रहा है वो कितनी जली हुई है। जरा सोच कभी तू भी वही। यहाँ पे कैरी मिनाटी ने फिर से अपनी वही कि यार इन्होंने कितना महान काम किया है टॉम क्रूज से मिलके, वो जैसी तुम हो ना, उसके लिए तो तुम्हें टट्टी टॉकर भी कोई ऑटोग्राफ ना दे अपना, वो तो भी टॉम क्रूज सर से मिलके आया है। वाली इन्होंने यहाँ पे क्लिप चला दी है कि भाई मैं तो टॉम क्रूज से मिला हूँ, अगर मैं मतलब इस चीज़ में नहीं आता, यूट्यूब पे नहीं आता, तो मैं टॉम क्रूज से नहीं मिल पाता। यही चीज़ वो दिखाना चाहते कि मैंने कितना महान काम किया यूट्यूब पे आके। मैंने देखो रही बात कैरी यूट्यूब पे क्यों आया, तो वो उसका पैशन था, और आपको देख के लगता है आप तो बस जल भून के यहाँ पे आ रही हो कि भाई मैं तो जल गई हूँ इनसे, इनके पास लाखों रुपए, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं इनसे जलूंगी, मैं वीडियोस बनाऊंगी और इनके बारे में कुछ भी गलत गलत बोलूंगी, जिसका कोई लॉजिक नहीं, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। चिल्लाते लोग जिंदा या मुर्दा, जरा सोच कभी तू भी वही था, पर तुझ में थी वीरता, हाँ तू ही सही था। सब में चलती है आग जिसे अक्सर बुझने देते हैं हम, अंत में बचती है राख जो करती हिम्मत और भी कम। करनी है पूरी अपनी खुराक, लगेगा सिर्फ एक ही जन्म, लगते उठेगी। तो यहाँ पे भी झूठ मूठ का मेरे को लग रहा है कि मोटिवेशन देने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा ढंग से कुछ अच्छे लिरिक्स लिख के मोटिवेशन दी जाती तो मैं मोटिवेट हो भी सकती थी। मोटिवेट करने के बारे में ये ज्ञान दे रही है, तो दीदी आप ही लिरिक्स लिख के बता दो कि कौन सी लिरिक्स से लोग मोटिवेट होते हैं। मैंने तो गाना सुना भाई, मैं तो बड़ा मोटिवेट हुआ कि मैं भी रोस्ट करूँगा, और जब मैंने तुझे देखा ना दीदी, मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने बोला भाई मैं इसको ही रोस्ट करूँगा और इसी से अपना करियर शुरू करूँगा। दीदी लेकिन लिरिक्स मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, बेफालतू के मुश्किल मुश्किल शब्द डाले गए हैं। दीदी को ये शब्द समझ में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि दीदी अनपढ़ है। कामयाबी का जब पड़ता है अंधेरा, नहीं समझते सबर लगता है अकेला, तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से, यहाँ पे उतना ज्यादा मतलब इनको खुद भी मजा नहीं आ रहा है जितना ये ऐसे 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 करके दिखा रहे हैं कि देखो मैं तो कितना एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे आप ट्राई कर रही हो ये साबित करने का कि गाना जो है बिल्कुल बर्बाद है, जो कि हमें तो ऐसा बिल्कुल भी अभी तक फील नहीं हुआ इतना वीडियो देख के कि गाना बर्बाद है, जितना आप बताने की कोशिश कर रही हो।
लगी है चोट वरदान है ना यहाँ पे वो जबरदस्ती खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे को भी इंजॉय करा रहे हैं कि भाई तू इंजॉय कर। भले उस बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा वो गाने को सुनने में इनके, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती को इंजॉय तो कराएंगे ही नहीं, ताकि लोगों को पता चले कि कितना ज़्यादा अच्छा मैंने गाना बनाया है। तो वीडियो क्लिप भी ऐसे ही इस्तेमाल की गई है। वो तो बच्चा, उसका हमें समझ में आता है कि उसे इतना कुछ ज्ञान नहीं है लिरिक्स का, लेकिन आप तो पढ़ी लिखी दिखती हो दीदी, कुछ तो ज्ञान रखो लिरिक्स का, कुछ तो समझो कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है भगवान, क्यों मैंने ये वीडियो देखा। मुझे मारो, कोई मुझे आके मारो, मैंने क्यों ये वीडियो देखा, क्यों। एंड हो गया फाइनली। देख, एक स्पॉन्सर गाना एंड हो चुका है और एंड की म्यूजिक ज़रा देखिए आप लोग। म्यूजिक अच्छा है, ऐसा नहीं है। एंड का म्यूजिक मेरे को थोड़ा बहुत ठीक लगा है। ये बात से पलट रही है कि एंड का म्यूजिक अच्छा लग रहा है। दीदी पूरे गाने में वही म्यूजिक था, और फिर ये बोलेंगे कि गानों के लिरिक्स पे काम करो, म्यूजिक पे काम करो। अरे इनको क्या समझता है यार इस दीदी को, किसने इसको ये चैनल बनाने दे दिया। कोई यूट्यूब को रिक्वेस्ट करो कि इसका चैनल को डिलीट करवाए यार, है ना। तो ये इस टाइप का ये गाना था। पूरे गाने में मेरे को लॉजिक बस एक बार नजर आया, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि ये लाइन मेरे को अच्छी लगी है, अदरवाइज पूरे गाने में लॉजिक का नामो निशान नहीं था। दीदी को गाने में लॉजिक इसलिए नहीं मिला क्योंकि गाने में जो शब्द लिखे गए वो उनके दिमाग के ऊपर से निकल गए हैं, इसलिए उनको लॉजिक तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गाना लिटरली समझने के लिए नहीं बना है। पहली बात, वो गाना कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में है। मैं ये पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। और जो लोग बोलेंगे ना कि भाई हम इसकी बात से सहमत है, मुझे पता नहीं तुम भाई कहाँ से पढ़े और कहाँ का नॉलेज रखते हो, बट तुम लोग फिर मेरी गालियाँ खाने के ही लायक हो। कैरी तो क्या ही गालियाँ देगा तुमको, तुम्हारी तो वो भी औकात नहीं हो, तुमको गाली भी दे, समझे। गाना बहुत ज़्यादा नकली था। स्टार्टिंग में जो स्टोरी बनाई गई थी वही बहुत ज़्यादा नकली लग रही थी कि इस तरीके से तो कोई पापा बहुत प्यार से बोलेंगे नहीं कि हाँ बेटा है ना, तुझे जो करना है तू कर, ऐसा तो कोई प्यार से बोलता नहीं। ज्ञान ना होना तो उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ये हमारे बड़े कह के गए। तो अगर आपको पता नहीं है कि कैरी के पापा ने, उसके परिवार वालों ने भी ये बात मानी है कि ये वीडियो में जो कहानी बताई गई है वो पूरी सच है, एक बात भी झूठ नहीं है। और अगर आपकी बात कहें तो आपके घर वाले वैसे भी बोलते होंगे कि हमारी बेटी तो नालायक है, कुछ भी बोलती रहती है, बस पैसे कमा के लाती है, वो भी हमें तो अच्छा नहीं लगता कि वो वैसे पैसे कमाती है। मतलब आप क्या करते हो यार दीदी, जिस बात का ना लॉजिक है ना सर ना पैर, आप उन बातों को ये बता के लिए आप फैक्ट बताने की कोशिश करते हो यार। अब मैं आपको क्या ही बोलूँ दीदी, मैं कुछ ही नहीं बोल सकता यार, क्योंकि जिस इंसान में दिमाग की इतनी कमी है ना, उसको वापस केजी में भेज देना चाहिए, किंडरगार्टन में भेज दो उसको वापस पढ़ने, वापस पढ़ के आएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और दीदी को जाके हेट मत देना, ठीक है। ये एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, तो प्लीज़ दीदी को जाके हेट मत दे देना, वरना बेकार में कुछ लफड़ा लोचा हो जाएगा, मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी बेकार में, ठीक है।